अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। एंड वेलकम टू द बहरिया टाउन कराची शो। बहरिया के क्या हालात क्या हैं, क्या बहरिया रहने लायक है भी या नहीं, क्या इसकी पोजीशन है, क्या इसकी सिचुएशन है। अभी मेरी रिसेंटली एक मतलब क्लाइंट के साथ भी डिस्कशन हो रही थी और मतलब एक काफ़ी मतलब डिसहार्टेंड वाला एक सिनारियो था। हर बंदा यही फ़ील कर रहा है कि पता नहीं बहरिया का क्या मामला होगा, क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि ये कोई नई कहानी नहीं है। ये मैं अभी तीसरा वेव है जिसको देख चुका हूँ कि जिसमें अप्स डाउन्स और अपनी चीज़ें उसके अंदर साथ साथ आती हैं। जब एक अच्छा वक्त आता है तब मतलब एक बरसात की तरह, एक मतलब पूरी लहर की तरह इतने सारे लोग यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं और मार्केट इतनी स्पीड से चलती है आगे कि उसके कोई दूसरी जगह उसका कोई निमल बदल नहीं होता। और फिर जब ऐसे ही कोई डाउनफॉल आता है, जैसे कोविड के अंदर आया था या जब केस हुआ था तब आया, या अभी जो पिछले अप्रैल से जो सिनारियो चल रहा है, उस वक्त के बाद से एक जहन के अंदर एक बड़ी परेशानी आ जाती है सबको कि पता नहीं क्या ये राइट प्लेस है या नहीं, या इस जगह के ऊपर हमें आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो खैर सिंपल सा जवाब है वो ऑब्वियसली यस। इससे अच्छी जगह अभी तक पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में नहीं है। और मार्केट की जो मूवमेंट है वो ऑब्वियसली कराची के अंदर एक डिफरेंट होती है। और ये क्योंकि साइड में है, दूर एरिया है, सबर्ब एरिया है। सबर्ब एरिया वो होता है जो कि मेन शहर से दूर होता है, तो इसकी मार्केट चलती है इन्वेस्टर्स पे अभी तक। जेन्युइन वाले जो लोग हैं जिन्होंने अपना घर बनाना है या उन्होंने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोचा हुआ है, वो तो अभी भी यहाँ पे स्टिक हुए हुए हैं और उन्होंने कहीं छोड़ के नहीं गए। जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो सारे वो लोग हैं कि जो कि एक समझें बीच में जो एक थोड़ा सा बूम आया था उसके अंदर आए थे और उस हवाले से लेके चलते रहते हैं। मैं ख़ुद भी पर्सनली बहुत ज़्यादा मतलब इंसान हूँ तो ज़ाहिर है डिसहार्टन भी होता हूँ, परेशान भी होता हूँ। और लेकिन जब मैं मार्केट को देखता हूँ और मार्केट के हवाले से जो यहाँ पे घरों में जो लोग रह रहे हैं या जो उनके जो मामलात हैं, तो ओवरऑल पूरे मुल्क का तो खैर हाल क्या है वो तो हम सबको पता चला है। लेकिन एवरीवन मतलब सब अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने, जैसे मैंने कहा कि किसी ने फ्रीलांस का मामला शुरू कर दिया, किसी ने कोई चीज़ शुरू किया हुआ है, तो उनके तो मामलात बेहतर हैं क्योंकि वो डॉलर की इकॉनमी से इफ़ेक्टेड हैं। एक बात जो हमारी डिस्कशन के अंदर हुई थी वो ये कि कब तक एक्सपेक्टेड है कि ये सारी चीज़ें बेहतर हों। तो सारी जो डिसहार्टनमेंट है या जो परेशानी है वो सारी एक तरफ, दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि किसी पॉजिटिविटी क्या है और या पॉजिटिविटी है भी या नहीं उस चीज़ के अंदर। तो अभी जो पिछले अप्रैल के बाद से जो करंट मसले मसाइल चल रहे हैं वो उसका सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो डॉलर रेट का डिफरेंस है। ओपन मार्केट एक अलग चीज़ दे रही है और जो बैंक हैं उनके ऊपर एक अलग चीज़ आ रही है। जब तक ये वाला सिनारियो रहेगा, जब तक गवर्नमेंट पॉलिसी इस चीज़ के अंदर चेंज नहीं होगी, तब तक बहरिया क्या दुनिया मतलब पूरे पाकिस्तान के हर एरिया के अंदर प्रॉपर्टी मार्केट और प्रॉपर्टी की चीज़ें इफ़ेक्टेड रहेंगी। साथ ही साथ अब जब प्रॉपर्टी के ऊपर ये नया टैक्स लगा रहे हैं तो इन्वेस्टर्स बहुत सारी चीज़ें अपने सोचने में लगे हुए हैं कि वेदर उन्होंने काम करना है कि नहीं करना। इन्वेस्टर्स की वजह से मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो बहुत तेज़ होती है और अभी सारे इन्वेस्टर्स ने पाकिस्तान से अपना रोल हटा के रखा हुआ है और उन्होंने यही सोचा हुआ है कि जब वक्त आएगा तब की तब हम देख के उस वक्त इन्वेस्ट करेंगे। जैसे ही इलेक्शंस अनाउंस होती हैं या कोई नई गवर्नमेंट आती है और वो इस डॉलर के ऊपर से अपना पैग हटाती है तो फिर चीज़ें चेंज होना शुरू होंगी। और फिर उसकी बेसिस के ऊपर जो मेरी नज़र में सबसे पहला जो इफ़ेक्ट होना है वो बहरिया टाउन कराची ही इफ़ेक्ट होगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा तेज़ी इसलिए आएगी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नंबर 1 आबादी रह रही है और बाकी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे एक जेन्युइन सोसाइटी जो होती है वो उसकी तरफ आगे प्रोसीड करने के लिए है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर नहीं रह गए, यहाँ पे बहुत सारे वो लोग हैं कि जिन्होंने अपना घर बनाना है, जिन्होंने लॉन्ग टर्म के ऊपर बात करनी है, जिन्होंने कोई दूसरी चीज़ के ऊपर काम चलाना है। तो इसीलिए वो सारे के सारे फॉर्मेट्स और वो सारे के सारे लोग इस चीज़ के अंदर साथ ही साथ चलते रहेंगे। दूसरी तरफ जो प्रॉब्लम आ रही है वो बहरिया की अपनी कुछ पर्टिकुलर पॉलिसीज़ हैं कि जिसकी वजह से वैसे लोग डरे हुए हैं तो और भी उसकी वजह से और डरते चले जा रहे हैं, चाहे वो पोजेसन के हवाले से चीज़ें हों या वो कंस्ट्रक्शन के अंदर डिफ़िकल्टीज़ हों या कुछ एरियाज़ जैसे प्रीसिंक्ट 15 है, 14 है, बहुत सारे 16 के भी एरियाज़ हैं उसके अंदर बिजली का ना होना हो। तो इस वजह से बहुत सारे लोग जिन्होंने जहन अपना बनाया हुआ था कि वो अपना घर पे आके शिफ्ट करें, वो चीज़ें करें, वो नहीं कर पा रहे उस चीज़ के अंदर। ये वाले जो इश्यूज़ हैं ये तो वक्त के साथ रिजॉल्व होंगे। बहरिया के अंदर अभी जो प्लानिंग एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट है उसके अंदर एक नई लीडरशिप आई है, वो नए तरीके से अपने फॉर्मेट्स को लेके चल रहे हैं और वो वाले मामला तो वक्त के साथ साथ रिजॉल्व होते रहेंगे। लेकिन अब रही दूसरी बात वो है इकॉनमी के हवाले से। तो जैसे ही इकॉनमी के अंदर थोड़ी सी भी मूवमेंट आती है तो मैं जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो ये ज़ाहिर है, प्रोजेक्ट करने का मतलब ये है कि अपनी असेसमेंट है और इसी असेसमेंट के साथ साथ अपने आप को भी थोड़ा सुकून देने का मामला होता
है वो यही कि ये विद इन 2-3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स ये अपनी पोजीशंस को वापस बरकरार करना शुरू करेंगे और फिर से वापस से वही तेज़ी आएगी जिसको मैं अब अपनी लाइफ में तीसरी दफ़ा देखूँगा पिछले 5-6 सालों के अंदर। पहली दफ़ा जब देखा था वो 2018 था, उसके अंदर एक डाउनफॉल आया हुआ था और 2019 के एंड में एक तेज़ी से राइज़ आया था। फिर जब कोविड आया, कोविड के बाद एक डाउनफॉल आया और वो अपनी जगह कंटिन्यू रहा और फिर उसके बाद जो राइज़ आया उस जैसा राइज़ तो मतलब अभी तक बहरिया की हिस्ट्री में किसी ने नहीं देखा था। जितने लोगों ने उस ज़माने में पैसा कमाया वो किसी और वक्त में उन्होंने नहीं कमाया। ऑब्वियसली उस वक्त जो भी गवर्नमेंट थी उनकी अच्छी पॉलिसीज़ थी जिस वजह से ये सारी चीज़ें नॉर्मल मिडिल क्लास तक आना शुरू हुई और फिर अब जब ये वाली गवर्नमेंट आई इसकी तरफ से अपनी जो पॉलिसीज़ चेंज हुई तो वो फिर एक नई डायरेक्शन के अंदर ले जाना शुरू कर दिया। तो उससे ज़ाहिर है मैं और आप जैसे लोग जो हैं वो इफ़ेक्ट हुए हैं, लेकिन ये सारा वक्ती फ़ेज़ होता है। जहाँ डार्कनेस होती है, जहाँ रात होता है, जहाँ अंधेरा होता है वहाँ पे फिर सुबह भी आती है और उसके अंदर एक डिफरेंट फॉर्मेट अपनी जगह आगे चलता है। मैं तो इसको सिर्फ इतना सही बोलूँगा कि बस हमने थोड़ा सा टाइम सब्र करना है और सब्र करके थोड़ा सा आगे बढ़ना है और फिर आप देखते चले जाएंगे कि कैसी चीज़ें अपनी जगह इम्प्रूव होती रहती हैं। ऑब्वियसली ऐसा भी हो सकता है कि कोई पॉलिसी चेंज ही ना हो और कोई मामलात अपनी जगह ही ना हो, लेकिन इस तरीके से इतना लॉन्ग टर्म लेके सस्टेन करना बड़ा मुश्किल काम है। और बहरिया टाउन कराची कहीं नहीं जाता, ये ऑनेस्टली मैंने ख़ुद सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, मेरी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हर चीज़ यहाँ पर नहीं है, बहुत सारी दूसरी जगहों के ऊपर भी हैं। लेकिन जितना मतलब जहनी सुकून, जितना एक इन्वायरमेंट, जितना माहौल और जितना चीज़ें, स्पेशली अगर आपने कराची में रहना है, ज़ाहिर है कराची के बाहर अगर आप रह सकते हो तो वो तो एक इन्वायरमेंट ही डिफरेंट है, उसके अंदर एक डिफरेंट चीज़ होती है। लेकिन अगर आपने कराची में रहना है, आपकी फ़ैमिली यहाँ पर है, आपके सिस्टम्स यहाँ पर हैं, तो फिर इससे बेहतर जगह कोई भी नहीं है। और ये वक्ती फ़ेज़ेज़ आते रहते हैं, अभी जो आया हुआ है वो तो पूरे मुल्क के ऊपर आया हुआ है और ये वक्त के साथ रिज़ॉल्व भी होता जाएगा या आगे भी बढ़ता जाएगा। तो जो सवाल था कि क्या बहरिया रहने के लायक है भी या नहीं, इसका जवाब है येस, और ऑनेस्टली इससे अच्छी कोई जगह नहीं। अपना ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफ़िज़।